Good morning, students. Today we will complete our chapter 8 remaining topics. Our remaining topic first is flyers and jumpers. लास्ट वीडियो में हमने इंसेक्ट्स के बारे में, टीनी एनिमल्स, हमारे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, वर्म्स के बारे में पढ़ा। आज हम फ्लायर्स और जंपर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लायर्स उड़ने वाले और जंपर्स कूद के या फुदक फुदक कर चलने वाले जानवरों के बारे में या कीट पतंगों के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइंग इंसेक्ट्स आर मोथ्स, बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज। उड़ने वाले कीट पतंगे कौन कौन से होते हैं? मोथ्स कीड़े, बटरफ्लाइज तितलियाँ एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये सब क्या है? उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं। ड्रैगन फ्लाइज कैच एंड ईट अदर इंसेक्ट्स इन मिड एयर बाय स्ट्रेचिंग देयर थिन लेग्स। ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? हवा के बीच में जब चली जाती है उसके बाद क्या करती है? अपनी जो पतली पतली लेग्स हैं उनको खोलती है, स्ट्रेच करती है और किसी भी इंसेक्ट को खाने के लिए पकड़ लेती है। वी सी बटरफ्लाइज इन द डे टाइम एंड मोथ्स एट नाइट। हम क्या करते हैं? बटरफ्लाइज, जितनी भी हमारी तितलियाँ हैं उन्हें दिन के समय में देखते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कीड़े होते हैं वो रात के समय एक्टिव होते हैं। मोथ्स हैव थिकर बॉडीज़ वाइल बटरफ्लाइज हैव थिनर बॉडीज़। और जो कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं, उनकी बॉडीज़ थोड़ी मोटी होती है, जबकि जो हमारी तितली है उसकी बॉडी पतली होती है। जंपर्स एंड ग्रास होपर्स आर क्रिकेट। अब जंपर्स जो फुदक फुदक कर कूद कूद कर चलते हैं वो कौन से होते हैं? टिड्डे और झिंगूर। क्रिकेट्स कम आउट एट नाइट वाइल ग्रास होपर्स आर सीन ड्यूरिंग डे टाइम। जो क्रिकेट्स हैं वो रात के समय में बाहर निकलते हैं, जबकि जो टिड्डे होते हैं वो दिन के समय में आपको दिखाई देते हैं। बोथ मेक ए चिरपिंग साउंड बाय रबिंग देयर हिंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स। और दोनों ही चहचहाहट की आवाज़ निकालते हैं। क्या करते हैं? वो जो अपने पीछे वाले हिंड लेग्स होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, उन्हें अपने विंग्स, पंखों के साथ रब करते हैं और जिससे कि एक चहचहाहट की आवाज़ आती है। अब हम बात करेंगे यूज़फुल इंसेक्ट्स की, लाभदायक कीट पतंगों की। फर्स्ट है बटरफ्लाइज। दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। पोलन होता है बेटा पराग के कण या पुष्प रेणु। वो क्या कहती है? बटरफ्लाई क्या करती है? एक पुष्प रेणु को दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र करती है, इसलिए वो मदद करती है पोलन ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स उगने के लिए। दिस हेल्प इन राइजिंग मोर फ्लावर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर उग पाए। सेकेंड है बेटा हनी बीज, मधुमक्खियाँ। दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कलेक्ट इट इन देयर कॉम्स एंड मेक हनी। वो क्या कर देती है? नेक्टर से रस को चूस लेती है, फ्लावर्स के जो रस है उनको चूस लेती है और अपने अंदर कलेक्ट करती रहती है जो कॉम्स होते हैं उनमें, और जिससे वह शहद बनाती है। नेक्स्ट इज द स्पाइडर एंड इट्स वेब, मकड़ी और उसका जाला। स्पाइडर्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर एन एथिस्टिक्स ग्लू, ग्लू प्रूफ ऑयल एंड सिल्क विद देयर बॉडीज। स्पाइडर्स के पास क्षमता होती है कि वो निर्माण कर सकती है, रचना कर सकती है एन एस्थेटिक्स का, ग्लू का, ग्लू प्रूफ ऑयल का, और वो एंड सिल्क विद देयर बॉडी। और जो धागे से वो जो जाला बुनती है वो सिल्क, वो खुद बुनती है सिल्क का, तो वो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चर, निर्माण करती है, जो हमारे बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिल्क मोथ। सिल्क मोथ है सिल्क का कीड़ा, रेशमी कीड़ा। सिल्क वॉर्म्स ग्रो इनटू सिल्क मोथ्स इन ए कुकून एंड गिव अस सिल्क। सिल्क वॉर्म जो रेशमी कीड़ा होता है वो सिल्क मोथ में ग्रो होता है, उगता है इन ए कुकून। सिल्क मोथ के पास एक कुकून नाम का कुकून नाम की, जैसे आपको फिगर में दिख रही है, ऐसे सीप सी होती है, इसके अंदर ये कीड़ा सिल्क प्रोड्यूस करता है और हमें ग्रो करता है और हमें सिल्क प्रदान करता है। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? इन मदगास्कर द सिल्क फ्रॉम स्पाइडर्स वेब इज वूवन इनटू क्लोथ। मदगास्कर में क्या होता है बेटा? सिल्क जो स्पाइडर वेब जो मकड़ी के जाले से प्रोड्यूस होता है वो कपड़े बनाने में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इंसेक्ट। अब हमने यूज़फुल इंसेक्ट पढ़े थे, जैसे बटरफ्लाइज हुई, हनी बीज हुई, हमारी स्पाइडर और उसका वेब हुआ, सिल्क मोथ हुआ। अब हम हार्मफुल इंसेक्ट जो हमारे लिए हानिकारक है कीट पतंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टिंगिंग इंसेक्ट, डंक वाले जो कीट पतंगे, हनी बीज, मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं, वाष्प ततैये डंक मारते हैं, हैव स्टिंग, ये डंक लगाते हैं सबको। पॉइजनस स्टिंग्स कॉजेज पेन, जहरीले जो डंक होते हैं वो क्या करते हैं? पेन, दर्द करते हैं, रेडनेस, वहाँ जो जगह जहाँ डंक करा है वहाँ रेड कर देते हैं, एंड स्वेलिंग इन द स्किन, और जहाँ काटा है वो स्किन स्वेल, मोटी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट है बाइटिंग इंसेक्ट, जो बाइट करते हैं, काटते हैं। आंट्स एंड मॉस्किटोज ऑल्सो बाइट, जो हमारी चींटियाँ हैं और जो मच्छर हैं वो बाइट करते हैं। दे बाइट कॉजेज रेडनेस इन द स्किन, और जो उनके काटने से क्या होती है, लाल हो जाते हैं हमारे शरीर पे, चटके हो जाते हैं। डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट, जिनसे बीमारियां फैलती हैं, वो कौन से कीट पतंगे हैं, मॉस्किटो। मॉस्किटो आपको पता है, मच्छर। द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, जो मॉस्किटो मच्छरों की बाइट होती है उनसे बीमारियां फैलती है, जैसे आपको पता है मलेरिया और डेंगू। हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस, जो मक्खियाँ होती है और कॉकरोच। हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस सिट ऑन गार्बेज, ये किस पे बैठ जाते हैं, कचरे पे, कूड़े कचरे पे बैठ जाते हैं। रोटन फूड, सड़े हुए भोजन पे। एंड कलेक्ट जर्म्स ऑन देयर फीट, और अपने पैरों में क्या कर देते हैं, कीटाणुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। दे ट्रांसफर द जर्म व्हेन दे सिट ऑन फूड, ये पहुंचा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब ये क्या करते हैं, उन जम्स वाले पैरों को लेकर या उन जम्स को कलेक्ट करके किसी भोजन पे बैठ जाते हैं या किसी फल आदि पे बैठ जाते हैं। दीज जम्स कैन कॉज डिजीज लाइक डिसेंट्री, कोलेरा व्हेन वी ईट द कंटामिनेटेड फूड, और इन जम्स, इन कीटाणुओं से हमें बीमारी हो सकती है, जैसे पेचिस की, हेजे की, जब हम दूषित भोजन को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू इंसेक्ट्स हाइड, जो ये कीट पतंगे होते हैं छुपते कहाँ हैं। कॉकरोचेज हाइड इन गटर्स, मॉइस्ट प्लेस एंड ड्रेन, जो कॉकरोच होते हैं वो गटर्स, जो हमारी सीवरेज होती हैं पाइप्स, उनमें, मॉइस्ट प्लेसेस जो नमी वाले जगह हैं वहाँ पे, और ड्रेन्स, नालियों में छुपे होते हैं। आंट्स हाइड इन क्रैक्स, और जो चींटियाँ होती हैं वो दरारों में छुपी हुई होती हैं। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो सेव देमसेल्व्स और फ्लाइंग अवे, हाउस फ्लाई, मक्खियाँ और मच्छर एक अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं और छुप जाते हैं। आंट्स एंड बीज लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन स्पेशल नेस्ट्स, जो चींटियाँ होती हैं और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनके बहुत बड़े बड़े समूह होते हैं, तो ये एक स्पेशल, जो विशेष प्रकार के जो अपने घोंसले, नेस्ट बनाती हैं कहीं पे, उनमें रहती हैं। बेटा, दिस चैप्टर रीडिंग विल बी कंप्लीट। रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड फिल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8. Thank you and have a nice day.